हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम प्रीति राजपूत है। मैं रूपाली माँ और सोलपीस ग्रुप से ऑलमोस्ट 2 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ एक तीरथ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोर ग्रुप मेंबर्स अभी रिसेंटली माँ के साथ तीरथ पे गए थे। सो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। मैं पर्सनली पहली बार माँ से मिली। हम में से बहुत सारे लोग थे जो माँ से पहली बार मिले थे और सब इतना एक्साइटेड थे माँ से मिलने के लिए। हम लोग जब पहली बार माँ को स्टेशन पे मिले तो मैंने एक थॉट बना के रखा था, जब माँ से मिलूँगी ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बट जब माँ सामने आए एकदम से ब्लैंक हो गए और जस्ट माँ को हग किया मैंने, और माँ ने जब हग बैक किया तो एकदम आइज़ में टीयर्स आ गए और कुछ मैटर नहीं कर रहा था उस टाइम पे। बस लग रहा था कि बस यहीं पे हम बस रुक जाए। फिर उसके बाद हम जब ट्रेन में चढ़े, जैसे अलग अलग सिटी से लोग चढ़ रहे थे, दिल्ली से एंड अदर सिटी से। माँ खुद से जाके सबको अपना पर्सनल अटेंशन दे रहे थे, सबसे मिलने जा रहे थे। माँ को और भी काम था तीरथ में, जैसे कि आपको लोगों को पता ही है, माँ ऐसी जगह पे तीरथ क्लेंजिंग के लिए जाती हैं। तो बट फिर भी माँ ने हर एक मेंबर को, हर एक बच्चे को अपना पर्सनल अटेंशन दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक फैमिली की तरह बिहेव कर रहे थे। सब लोग इतने एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिल के। हम लोग सारे मेंबर्स एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। तो पहली बार मिलने के बावजूद भी हम लोगों को एक बार नहीं फ़ील हुआ कि हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। इतना प्यार माँ से इतना प्यार मिला, बाकी मेंबर से इतना प्यार मिला। इतना हम लोगों ने डीप लेवल डिस्कशन किया ट्रेन में वहाँ पे पहुँचने के बाद। सो इट वाज़ एन ओवरऑल एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब हम लोग बैजनाथ पहुँचे, माँ ने वहाँ पे क्लियरपॉइंटली लोगों ने देखा कि प्राण नहीं है उस मूर्ति में, वहाँ पे उस जगह पे। तो माँ ने उस पूरा जगह का क्लेंजिंग किया और पूरा प्राण प्रतिष्ठा किया। सो उसके बाद जो एक वाटरफॉल ऑफ एनर्जीज हम लोगों को फील हुआ, वो सब एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद एकदम से वो पूरी जगह की जो एनर्जी चेंज हुई, दैट वाज अमेजिंग। वो एनर्जी एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम वाटरफॉल के नीचे बैठ गए हो हम लोग, और पूरा वो गोल्डन एनर्जीज फील हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे जब हम जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए, 21 किलोमीटर्स का था। सब लोग चलते चलते बहुत थक गए थे, सबके पैर भारी हो गए थे, माँ खुद भी थक गए थे। बट वो सबको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते जा रहे थे। जोक कर रहे थे। माँ हम लोगों को, जैसे पैर थक रहे थे तो गर्मी में थक रहे थे, एकादशी का फास्ट था, माँ बीच बीच में हम लोग को रुकवा के एक्सरसाइज करवाते थे कि पैर को ऐसे स्ट्रेचिंग करो, ऐसे करो। वो खुद थक गए थे बट फिर भी उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया। इवन बच्चे बूढ़े सब लोग ने वॉक किया, गोवर्धन परिक्रमा करी। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्टार्ट से लेके एंड तक। माँ ने जो लीलाएं हमें वो दिखाई, गोवर्धन पर्वत को टच किया, वहाँ की एनर्जी फील करी। फिर रास्ते में कुंड जो थे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गोपी कुंड और उद्धव कुंड जो था, उस जगह की माँ ने क्लेंजिंग करी। वी कुड फील कि एनर्जी चेंज एकदम से कैसे हो रहा है माँ की क्लेंजिंग के बाद। और जब हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, उस दिन का हमारे पास वो भी था, हम लोग को सेम डे पे बांके बिहारी मंदिर भी कवर करना था। बट हम लोग सब लोग थक गए थे मोस्टली, तो हम लोग टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे। पॉसिबल नहीं लग रहा था कि हम लोग सेम डे पे कवर कर पाएंगे बांके बिहारी मंदिर। तो माँ ने हमारे बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे बांके बिहारी जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु, हम लोग आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, बट ऐसे थके हारे नहीं आना चाहते हैं। हम लोग एकदम जोश के साथ, खुशी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आप थोड़ी सी कृपा कीजिए कि हम लोग आज ना आके हम कल आपके पास आए आपके दर्शन के लिए। तो जब लास्ट का कुछ किलोमीटर्स बचा था, हार्डली 1 किलोमीटर बचा था, तो वहाँ पे एक गोवर्धन परिक्रमा में लास्ट में एक बांके बिहारी जी का मंदिर था। तो माँ ने एक इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो। माँ ने जैसे ही वहाँ पे प्रणाम किया बांके बिहारी जी को,
एकदम से दरवाजे उस मंदिर के बंद हो गए। सो इट वाज़ लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसे बांके बिहारी जी खुद आए माँ से मिलने के लिए। सो इट वाज़ सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। हम और भी कुछ कुछ इश्यूज़ आए जो माँ ने एकदम से हैंडल किए। लाइक कुछ लोगों के, हम मोस्टली सब लोगों के पैर भारी हो रहे थे, हाथ में स्वेलिंग हो रही थी। सो इट वाज़ ऑल माँ सब हैंडल कर रही थी। माँ खुद इतनी थकी हुई थी, बट माँ ने किसी को भी डिमोटिवेट नहीं फ़ील होने दिया। माँ कंटिन्यूसली सबको मोटिवेट ही करते जा रहे थे। सो इट वाज़ मतलब माँ से मिलने के बाद इट वाज़ लाइक कि माँ वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। आपके बस मन कर रहा था बस अब ये मोमेंट यहीं पे पॉज़ हो जाए और हम मतलब आप ही के पास रहे, यहाँ से दूर ही ना जाए आपसे। तो लास्ट डे पे भी हम लोग नंदगांव गए, वहाँ पे भी सेम इशू था, बरसाना सेम इशू था कि उन मूर्तियों में कहीं पे भी प्राण नहीं था। तो माँ ने वहाँ पे भी क्लेंजिंग करी और राधा कृष्णा जी की एनर्जी वहाँ पे वापस स्थापित करी। वहाँ से पूरी माँ ने लीला उनकी क्रिएट करी ताकि लोग और अच्छे से कनेक्ट हो पाए इन जगहों से, मतलब डिविनिटी से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। सो ओवरऑल इट वाज सो अमेजिंग। लाइक मेरा पहला एक्सपीरियंस माँ के साथ स्टार्ट से लेके एंड जस्ट वाओ वाओ वाओ, उफ 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 मोमेंट्स। और माँ को जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मतलब जैसे एक डिवाइन बीइंग को हमने देखा हो, इतना नूर माँ के चेहरे पे, मतलब। और माँ ने, हम लोग एक एक चीज़ माँ की नोटिस कर रहे थे। माँ ने क्या इयरिंग्स डाले हैं, माँ ने कौन सी कलर की ड्रेस पहनी है, माँ ने कैसे मैचिंग आउटफिट किया है। सो माँ के साथ एवरी मोमेंट इज़ जस्ट उफ उफ मोमेंट। सो इट वाज लाइक हम उनको देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। लास्ट डे पे भी किसी का भी आने का मन नहीं था। कुछ लोगों ने तो ट्रेन टिकट कैंसिल करवा के, जिनकी पहले टिकट्स थी, मतलब आगे पीछे ट्रेन थी, उन्होंने कैंसिल करवा के माँ के साथ ही वापस आने का डिसीज़न लिया। सो इट वाज अगेन बिकम लाइक अ फैमिली। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ इन्जॉय ही कर रहे थे, एक डीप लेवल डिस्कशंस भी कर रहे थे। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच माँ, एक सोल पीस फैमिली आपने हमें प्रोवाइड करी, इतने प्रेशियस मोमेंट दिए। सो थैंक यू थैंक यू, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं माँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। सो थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन फ्रॉम सोल पीस। मैं हरप्रीत सोल पीस से जुड़ी हूँ अक्टूबर 2023 से। अभी कल ही हम लोग बैजनाथ और वृंदावन तीर्थ यात्रा करके आए हैं रूपाली माँ के साथ। और वहाँ जाके तो मिरेकल ही हुआ मेरे साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ मिरेकल हुए। लेकिन मैं ये अपना मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। मेरे को बीपी इशू है, और ये तीरथ जाने से पहले मैं डॉक्टर पूरा मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए गई थी। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फिर उन्होंने मेरी बीपी की मेडिसिन 50 mg है, तो उन्होंने 3 बार नापा था मेरा बीपी अलग अलग समय पर, और तीनों बार काफ़ी हाई आया था 50 mg की गोली खाने के बावजूद। और जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं तीर्थ यात्रा मतलब मेरे को क्या प्रिकॉशन लेने हैं वहाँ जाने पर, क्योंकि मुझे पैल्पिटेशंस भी होते थे, चक्कर भी आते थे बीपी के कारण जाने से पहले। और अगर मैं 100-200 मीटर भी चल लूँ तो मैं ऐसे मतलब इतना थक जाती थी और इतना हाँफने लगती थी कि जब मैं वापस आती थी तो मुझे लाइक 10 मिनट कम से कम अपने आप को कूल ऑफ करने के लिए पंखे के नीचे बैठना पड़ता था। और फिर डॉक्टर ने मुझे एक्स्ट्रा गोली दी, नई गोली। वो बोला कि 50 mg सुबह और 40 mg रात को ले लेना सोने से पहले, अगर तुमको ब्रेथलेसनेस हुई या सांस में तकलीफ़ हुई या पैल्पिटेशंस हुए। तो मैं सब दवाई लेकर गई थी। और फिर हम लोग को गोवर्धन परिक्रमा करनी थी, जो हम लोग ने की रूपाली माँ के साथ। और
बहुत सक्सेसफुली की। वहाँ का टेम्परेचर 44 डिग्रीज़ 40 प्लस डिग्रीज़ था। इतनी धूप थी, लेकिन हम लोग को कुछ फील नहीं हुआ। हम लोग ने सुबह से रात तक पैदल चले हम लोग रूपाली माँ के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी प्रोटेक्शन के साथ। और मेरे को एक बार भी चक्कर नहीं आया, एक बार भी ब्रेथलेसनेस नहीं हुई, एक बार भी पैल्पिटेशंस नहीं आए। और जहाँ मैं 100-200 मीटर नहीं चल पाती थी इधर घर पे तीरथ के पहले, वहाँ मैंने 21 किलोमीटर, 21 से भी ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग एक कुछ रास्ता में भटक गई थी शुरू में और मुझे 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा था। तो करीब 22 किलोमीटर पैदल सुबह से लेके रात तक हम लोग चले हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ रूपाली माँ की प्रोटेक्शन एंड लव एंड ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। नहीं तो मुझ जैसा इंसान जो 100-200 मीटर भी हाफने लगता है, वो 22 किलोमीटर चलना तो इम्पॉसिबल था। सो थैंक यू रूपाली माँ, आपके इतने बड़े मिरेकल के लिए। एंड आई एम फीलिंग ग्रेट आफ्टर द तीरथ यात्रा। थैंक यू सो मच माँ।